Hello, my dear students. Welcome back once again on this topic, जहाँ पे हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सब लोग वाकिफ़ हैं कि फ़ंक्शन में हम लोग डोमेन के बारे में सारी गिरफ्त कर चुके हैं। उस पर एक दो बातें बची हुई थी, उनको आज मैं कवर करूँगा और हो सकता है रेंज भी थोड़ा सा बता दिया जाए। और उसमें पहली चीज़ ये है, वेवी कर्व मेथड सीखना है। थोड़ा सिंपल सी बात है, उसको सीख के आज ख़त्म करते हैं। वेवी कर्व मेथड, उसके लिए पूरा एक मैं खींच देता हूँ क्या करना होता है, कैसे क्या करना है। जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़े थे बचपन में लीनियर वाली, जैसे ये इसको सॉल्व करना होता है तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते थे। किस तरह कि भैया सब कुछ x चाहिए तो बाकी सारी चीज़ें उधर फेंक दी जाएं तो x का मान आ जाएगा। जैसे x का मान इस x2 को उधर फेंक देंगे, फिर 2 को नीचे फेंक देंगे तो x का मान आ जाएगा -1। ठीक, इक्वालिटी में इसी तरह इक्वालिटी लीनियर में ही अगर इनइक्वालिटी हो, इक्वल टू 0 हो तो वही केस है, ग्रेटर देन 0 हो तो फिर भी वही चीज़ है। क्या करते थे, 2 को उधर भेज दिया जाए -2 हो जाएगा, फिर 2 को नीचे भेज दिया जाए तो 1। भाई यहाँ x का मान -1 आया, यहाँ x -1 से बड़ा आया, सारा जितना है सब कुछ सही है। ये दोनों करने, फिर जब यहाँ से हम लोग इक्वालिटी में ही लीनियर से क्वाड्रेटिक की तरफ पहुँचते थे, जैसे लीनियर से हटके अब क्या होने लगा, क्वाड्रेटिक। तो अब हम लोग ये नहीं करते थे कि 12 को भेज दें, भेज ही नहीं पाएंगे। यहाँ तो ये हुआ कि भैया 2 भेज दो, ये वाला भेज दो, आ गया। यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि 12 भेज दें तो x² कहाँ भेजेंगे। तो इसलिए एक मेथड आया था कि पहले इनको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद दो, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा, तो अलग अलग करके। इसी तरह ना इसका फैक्टर मान लीजिए ये हो गया, तो या तो ये 0 होगा तो आंसर आ गया x बराबर -3, या तो ये 0 होगा तो आंसर आ गया x बराबर 4। तो यहाँ से 2 आ जाते थे। बिल्कुल उसी तरह अब हम लोग इसको तो सीख चुके हैं ना, ये तो बचपन में 9 से चल रहा है ना। आज हम लोग वेवी कर्व मेथड से ये सीखेंगे कि जब कोई फैक्टर में लिखा हो, क्वाड्रेटिक हो, अर्थात क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो कैसे फैक्टर इक्वल टू 0 में तो अलग अलग 0 कर लेते थे, लेकिन इक्वल टू ना हो, ग्रेटर और लेस हो तो कैसे डील करते हैं। तो उसी को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना आसान होता है। जैसे कह दें कि x² - x + 12, x² + x - 12 लेस देन या इक्वल टू 0 को आंसर ला के दिखाओ। अब ये इनइक्वालिटी है, ये नहीं भेज तो पाएंगे नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक हो गया, और फैक्टर कर भी लेंगे तो ये इक्वल नहीं लगाए कि अलग अलग 0, एक काम करना होता है। तो बाकायदा आप याद कर लीजिए, वेवी कर्व मेथड से अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ना। तो करना क्या होता है कि पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आप लोग पहले इसको फैक्टराइज करके रख लीजिए। तो x कॉमन लेके आएंगे तो x + 4 -3 कॉमन लिया तो x + 4 < 0। तो x + 4 एक ब्रैकेट में और x - 3 एक ब्रैकेट में < 0। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे इनइक्वालिटी इक्वल लगा हो तो इक्वेशन, लेस देन ग्रेटर देन लगा हो तो इनइक्वालिटी, तो फैक्टर कर लिए। लेकिन अब ये नहीं करेंगे जैसे वहाँ कर देते थे कि या तो ये < 0 होगा या तो ये < 0 होगा। ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर दो लोग इनटू होके <0 हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों <0 होंगे, बल्कि दोनों <0 होंगे तब तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको वेवी कर्व से बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले आप क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालिए, क्रिटिकल वैल्यू, ये मेथड है पूरा, एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद देखें। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालिए। क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्रिटिकल, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे इस फैक्टर को अलग 0 करके x का मान बताइए, इस फैक्टर को अलग 0 करके x का मान बताइए। तो इसको अलग मन में 0 करेंगे तो x का क्या मान निकल के आएगा, -4। इसको मन में 0 करेंगे तो x का मान 3। 2x के मान आए ना, 2x के मान, इन दोनों x के मान को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, इन दोनों मान को नंबर लाइन में
प्लॉट कीजिए, उसके बाद आगे का स्टेप बताओ। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिस पे सारे रियल नंबर शो किए जाएं। यहाँ होता है माइनस इन्फानाइट, यहाँ होता है प्लस इन्फानाइट, बीच में दुनिया भर के नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं रियल में। तो इसको शो कीजिए थोड़ी देर। तो -4 और 3 प्लॉट करना है, तो -4 कम है ना, तो इधर होना चाहिए, बीच में 0 होता है, उससे कम ही तो -4 होगा, और 0 के बाद कहीं 3 मिलेगा, तो इन दोनों प्लॉट कर लीजिए, बस यही दोनों प्लॉट करने हैं। फिर ये जब भी आप दो क्रिटिकल वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी, जाहिर सी बात है। देखिए पहला पार्ट 3 से इन्फानाइट, दूसरा पार्ट -4 से 3, ये पार्ट हो गए ना, जैसे दो नंबर, और माइनस इन्फानाइट से -4, तो ये 3 पार्ट में अपनी नंबर लाइन डिवाइड हो गई है। फिर आपको करना ये है कि सबसे उधर वाले पार्ट को अपने मन से क्या देना है? पॉजिटिव। सबसे उधर वाले पार्ट को, उस पार्ट के पूरे वैल्यूज को पॉजिटिव नाम दे देना है। यहाँ ये वाला पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं, 3 4 ये जो लिखे हैं, 3 के बाद 4 आएगा, वो वाला x का मान नहीं देखना है। उस पूरी कुछ भी लिखा हो, उस पूरी नंबर लाइन को ऊपर क्या नाम दे देना है? पॉजिटिव। मतलब वो वाला पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। फिर 3 के, अब ये वाला पार्ट बचा जो 3 के इधर है, ये वाला पार्ट ना, तो उसको नाम दे, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव उसका पता लगाने से पहले आपको ये देखना होगा 3 कहाँ से मिला था, 3 किस फैक्टर से मिला था? इससे 3 इसी वाले फैक्टर से तो मिला था, ये वाले। इसकी क्या पावर है? ऑड की इवन, सम की विषम। तो आप कहेंगे इसकी पावर 1 है, जिस फैक्टर से मिला उसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या लिखा है? 1। और 1 विषम है कि सम? ऑड है, इवन? तो आप कहेंगे विषम है, बोले तो ऑड है। तो जब ऑड हो ना, तो यहाँ वाला साइन लिखना था ना, 3 जिससे मिला उसकी पावर ऑड है, तो ये साइन को पलट देगा। अगर इवन होती तो जो साइन आगे लिख दिया प्लस, वही आगे कंटिन्यू करते। तो यहाँ इवन है, इसलिए पॉजिटिव क्या बन गया? निगेटिव। ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया? ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? निगेटिव। इस वजह से नहीं कि -4 लिखा है, वो तो x की वैल्यूज़ हैं, वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो तो उसमें कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, उनको नहीं देखना। पूरे हिस्से को अपने आप निगेटिव दे देना है, बस। वहाँ कोई उसकी वैल्यू है, वो x का मान नहीं है। अब फिर इसको क्या करना है? एक पार्ट और बचा है, तो एक पार्ट और बचा, उसको डिसाइड करने के लिए फिर देखिए -4 किससे मिला है? 3 जिससे मिला था, -4 इस फैक्टर से मिला है। इस फैक्टर की पावर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अरे 2 3 कुछ होती ना, 1 है तो 1 से नहीं, मतलब ये देखिए इवन है कि ऑड है? तो विषम है, ऑड है ना, तो ऑड पे क्या बताया कि आगे वाले साइन को चेंज करता है। जैसे ये प्लस था तो ऑड से मिला था तो माइनस कर दिया, अब ये भी ऑड से मिला है तो अपने माइनस को क्या कर देगा? प्लस। मतलब ये हिस्सा क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये अब आप कहेंगे ये किसके मान है पॉजिटिव? ये किसकी चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है? तो ये जो फैक्टर लिखा है ना, ये इतना बड़ा इधर, ये इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू है। इतने हिस्से में जब जब x का मान 3 से लेके इन्फानाइट होगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। कुछ भी आएगी, 3 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, लेकिन पॉजिटिव आएगी। फिर इन हिस्से में x के, ये x के मान होते हैं ना, -4 और 3 के बीच में ये वाली वैल्यू, ये x के ऐसे मान जो यहाँ से लिए गए हों, उसको यहाँ रखने पे ये पूरी बात क्या आएगी? निगेटिव। चाहे जो रख के देख लीजिए, बीच में देखिए 0 आएगा, -4 से 3 के बीच में 0 आएगा ना, 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। रख के देख लीजिए, 0 + 4 4, 0 - 3 -3, 4 × 12, माइनस आएगी नहीं। इसी तरह माइनस इन्फानाइट से लेके -4 तक के बीच में ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव है, चाहे रख के चेक कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या प्लॉट कर लिया? हम लोगों ने ये प्लॉट कर लिया कि इस चीज़ का मान कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे इसके बाद हमें चाहिए ही क्या? यही तो वो पूछ रहा है। ये जो हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं वो यही पूछ रहा है ना कि भैया x का मान बताइए जब ये निगेटिव हो। हमें क्या बताना है इधर? इसका मतलब यही ना, ये फैक्टर इसी का तो हुआ है। तो हमें x का वो मान बताना है
जब ये चीज़ क्या हो, लेस देन ज़ीरो हो। और लेस देन ज़ीरो का मतलब बता चुका हूँ, निगेटिव बोलते हैं। लेस देन ज़ीरो जहाँ भी हो उसको फ़ौरन मन में पढ़ा कीजिए निगेटिव। ग्रेटर देन ज़ीरो हो उसको फ़ौरन मन में पढ़ा कीजिए पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स का मान निकालना है ना इस क्वाड्रेटिक से, लेकिन ऐसा एक्स का मान जब ये वाली बात लेस देन ज़ीरो हो। तो आप देखिए आंसर में कि भैया तुम किस एक्स पे लेस देन ज़ीरो, साफ साफ बता रहा है -4 से लेकर 3 तक हम निगेटिव ही निगेटिव हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -4 से लेकर 3 तक सारा, -4 से लेकर 3 तक सारा। देखो अगर इक्वल टू 0 लगाओ ना, ये देखिए इक्वल टू भी लगा है ना, लेस देन भी है साथ में इक्वल भी है ना, तो क्रिटिकल वैल्यू जो होती है ना, जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनको भी शामिल कर लिया जाता है, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाता है। और शामिल करने का मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल में रखा जाता है। अगर लेस देन के साथ इतना तो लेना है -4 से 3, लेकिन लोग पूछेंगे ना कि -4 से 3 में कौन सा लगाएं, ये वाला कि ये वाला, तो उसकी पहचान ये है कि अगर इक्वल टू लगा हो तो क्लोज इंटरवल, और सिर्फ लेस देन लगा होता, ये ना होता इक्वल, तो ये वाला ओपन इंटरवल है ना। तो यहाँ तो इक्वल लगा है तो क्लोज इंटरवल। तो ये था तरीका कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेस देन और ग्रेटर देन हो तो हमें उसको कैसे वेविक कर्व मेथड से x का मान चुन के लाना है। देखो इक्वल टू होता तो कितना प्यारा होता था, फैक्टर करें, धड़ाक से इसको 0, तड़ाक से इसको 0, x के 2 मान निकल के पहुंच गए। लेकिन हमें पता है यहाँ 2 तो नहीं आते, लेस देन ग्रेटर देन में तो 100 न जाने कितने मान आ जाते हैं। तो उसके लिए ये करना होता है कि वही फैक्टर तो करना है, लेकिन अब ये नहीं करना है इसको अलग इसको अलग, बल्कि ये वेविक कर्व ने बताया कि क्रिटिकल वैल्यू निकाल लीजिए। वो क्या है, इसको अलग 0 करके मन में सोच लीजिए -4 है, इसको अलग 0 करके इसका मान 3 है। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, -4 और 3, फिर 3 पार्ट में हमेशा बढ़ जाएगा, एक को पॉजिटिव नाम देना है, फिर देखना है 3 किससे मिला है। देखिए अगर लीनियर हो ना, कहीं 2 घात 3 घात ना हो पावर, सब 1 1 हो ना, तो जल्दी से दे दीजिए करिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही ले चलती है। लेकिन वो जो चेक करना ही होता है ना कि 3 पॉजिटिव, इधर वाले को तो अपने मन में पॉजिटिव दे देना है, फिर 3 पूछना है किससे मिला। तो अगर वो बताया कि ऐसी चीज़ से मिला जिसकी पावर क्या थी, ऑड थी, 1 हो चाहे 3 हो, ऑड हो बस, तो उसको चेंज कर देना, पॉजिटिव को क्या कर दिया गया नेगेटिव। फिर पूछे -4 किससे मिला, उसकी भी पावर ऑड है 1 है, तो उसको भी चेंज कर दिया गया। तो इसे चेंज करके सारा साइन प्लॉट हो गया। फिर उससे पूछें, बस साइन प्लॉट होने की देरी है, उसके बाद फ़ौरन आंसर खींचना है। उससे पूछ लेना, हाँ भाई अब साइन प्लॉट हो गया, तुम्हें क्या चाहिए, तो कह रहा हमें लेस देन 0 चाहिए, एक्स का वो मान जब हम छोटे हों, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो हम बता दिया अच्छा निगेटिव तुम्हारा ये पार्ट है, ये तो कौन से एक्स पे हो, -4 से लेकर 3 तक, इस पार्ट पे तुम निगेटिव, वो आंसर आ गया, एक्स का मान ही तो निकालना था। तो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द रीज़न। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ना आई हो तो रिपीट करके देख लीजिए। मैं एक और बताने जा रहा हूँ पहली बात तो उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। उससे पहले इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये एक सवाल के ज़रिए मैं आपको अगला वेविक कर्व मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, बल्कि मैं जिस लिए सिखा रहा था वो इसलिए सिखा रहा था जो एक सवाल ही आपके सामने रखा है। कभी कभी ना डोमेन हम लोग सीख रहे थे ना, डोमेन बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे ना हर फंक्शन का, तो कभी कभी f(x) बराबर रूट में क्वाड्रेटिक लिख देगा, क्वाड्रेटिक नॉट लीनियर, रेखीय नहीं, किसी द्विघात समीकरण को लिख देगा रूट के अंदर और पूछेगा फाइंड द डोमेन। उसका क्या पूछेगा, डोमेन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने अगले सवाल में बताया था ना, पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जब भी कोई फंक्शन का डोमेन चाहिए और वो फंक्शन दिया हो अंडर रूट करके, तो उसका डोमेन निकालने का सबसे कॉमन ये तरीका यही है कि भैया हम ये चाहते हैं, डोमेन का मतलब एक्स का वो मान जो रखने पे अच्छा है। तो अब ऐसे भिखारियों की तरह सोचना नहीं है 2 रखें, 2.5 रखें, 3 रखें, अच्छा आ रहा है, निगेटिव तो नहीं आ जा रहा अंडर रूट में, अंडर ऐसा तो एक्स का मान नहीं पटक देना है कि रूट में निगेटिव आ जाए और सब खराब हो जाए। तो आप लोग ये ना करिए, आप लोग बल्कि ये कीजिए कि भैया हमें तो फॉर प्रांत, हमें रूट के अंदर जो भी चीज़ है हमें तो ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव का दूसरा नाम ग्रेटर देन 0। लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 0 के साथ अगर इक्वल टू 0 भी हो जाए, बिल्कुल एकदम 0 हो जाए, फिर भी काम चल जाता है। 0 और 0 से बड़ा सही है, निगेटिव खराब है। अरे भाई 0 आ गया अंदर वाली चीज़, तो 0 का मान 0 भी बहुत अच्छी गिनती, बस अंडर रूट में निगेटिव ना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये पूरी बात या तो बड़ी आए 0 से, या कभी इक्वल टू भी 0 आ जाए, तो x का क्या मान लो है। तो अब यही बता के देगा कि x का कैसा मान ले, है ना। ये मैं किसी खुफिया इलाके में नहीं आ गया हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे नहीं खड़ा हूँ, ये दिवाली का माहौल है, उसका पटाखा है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये कहाँ से पढ़ा रहा है, तो मैं सिंपल से एरिया से पढ़ा रहा हूँ, कोई ख़ास जगह नहीं। तो क्या कह रहा है, x² - 9 ग्रेटर देन 0। अब मुझे चाहिए कि भैया x का कौन सा मान लेना चाहिए जिसके लिए ये बात पॉजिटिव है, तो ये खुद ही देगा निकाल के। हम लोग को सीखना है, हम लोग क्या से, अब एक गलती ना कीजिएगा, इसको 9 उधर भेज के अंडर रूट शूट नहीं लगाना है। क्वाड्रेटिक हो तो फैक्टर करना होता है, और बल्कि लीनियर इनइक्वालिटी में तो बिल्कुल नहीं है ना, उधर भेज के आप अंडर रूट नहीं ले सकते। तो आपको पॉजिटिव वो करना है, फैक्टराइज। तो इसका फैक्टराइज तो बहुत आसान है, ये तो दिख रहा है कि x² - 3 का स्क्वायर लिखा है, और फिर ये a² - b² का फॉर्मूला बनवा रहा है, a + b a - b। तो चलिए फैक्टराइज तो हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब क्या करना है, बेबीकर ने क्या बताया, मेथड ने क्या बताया था कि अलग अलग वैल्यूज़ को, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी होती है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, हमें चाहिए ये चीज़ का पॉजिटिव है। आप ग्रेटर देन 0 लगाए, इसका मतलब पॉजिटिव पता करना है, तो पता हो जाएगा, नंबर लाइन पे लिख के आ जाएगा कि ये कब पॉजिटिव है। उसके लिए एक दो काम कर लीजिए, क्या, पहले क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालिए, CV का मतलब क्रिटिकल वैल्यूज़। इसको मन में 0 करके इसका x का मान बताइए क्या है, -3, और इसको मन में 0 करके बताइए इसका मान 3। अब इनको क्या करना होता है, नंबर लाइन में प्लॉट। नंबर लाइन का मतलब यहाँ -∞, यहाँ +∞, और बीच में सारे रियल नंबर, तो बस इन्हीं को प्लॉट करना, -3 +3। बीच में 0 होता है, -3 लगभग यहाँ कहीं होगा, +3 थोड़ा उधर चला जाएगा। 3 खानों में नंबर लाइन बढ़ गई है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। सबसे उधर वाले पार्ट को अपने मन से क्या देना है, पॉजिटिव। देखिए ये काम, जो उधर वाले पार्ट को पॉजिटिव देते हैं तो सही बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो फैक्टर है उसमें x का माइनस वाला मान नहीं होना चाहिए। x का साइन -1 नहीं, +1 होना चाहिए यहाँ और यहाँ, तभी मतलब अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे यहाँ मान लो कभी माइनस लग गया, तो पहले आप माइनस खींच लीजिएगा ताकि वो प्लस हो जाए, तभी वो है। तो माइनस खींचेंगे ना, बाहर निकाल लेंगे और बाहर से उधर भेज देंगे, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, खैर पॉजिटिव। और फिर क्या बताए थे अपने मन से, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, 3 खाने को ऐसे देना, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये सब लीनियर है ना। लीनियर का मतलब एक एक पावर होगी सब पे, और जो ऑड है तो हर बार हम पूछेंगे 3 किससे मिला, तो आप कहेंगे इससे मिला, इसकी पावर क्या है, ऑड, तो चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। मैंने -3 किससे मिला, इससे मिला, इसकी पावर क्या है, ऑड, चेंज, तो फिर निगेटिव से पॉजिटिव। तो जब लीनियर हो तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक। बस अब आंसर देखना है आपको। आपने क्या देखना है कि भैया तुम बड़े हो 0, अर्थात पॉजिटिव कब हो, तो ये खुद बताएगा पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो आप इस पे 2 पार्ट नोटिस कर रहे होंगे कि यार एक तो ये वाला पार्ट है, x के इतने मानों पर ये पॉजिटिव है, ये आंसर है, और दूसरा छोड़ छाड़ के 2-4 वैल्यूज़ ये वाला पार्ट है। तो जब भी छोड़ छाड़ के वैल्यूज़ देखे तो उसको लिखने का तरीका नोट कर लीजिए। देखिए x बिलोंग्स टू, आंसर कैसे लिखेंगे, एक तो ये बता दीजिए कि भैया -∞ से -3 एक आंसर है। ब्रैकेट कौन सा लेंगे, हम बताए थे अनंत को तो कभी ओपन में ही लेते हमेशा। -3 अगर इक्वल लगा है तो क्रिटिकल वैल्यूज़ को भी ले लेंगे, तो ये -3 ले लिया जाए। यूनियन, क्या ये वाला छोड़ना था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ डायरेक्ट ना, तो यूनियन करना पड़ेगा कि भैया वो और आगे वो और यहाँ या वहाँ। 3 से इन्फानाइट, तो 3 से लेकर इन्फानाइट कभी नहीं लेते। 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ है, इक्वल लगा है तो ले लेंगे। तो एक तरफ क्लोज, एक तरफ ओपन, एक तरफ ओपन। ये है x का मान, और यही है डोमेन। डोमेन का मतलब x का मान प्रांत होता था। तो ये सारे x के मान इतने अच्छे हैं ना कि आप इनमें से उठा के कोई भी रख दें तो बड़ा प्यारा सा इफेक्ट देगा। कोई अंडर रूट में निगेटिव नंबर नहीं देगा। यहाँ से कुछ भी रख लीजिए, -∞ से लेके -3 तक कुछ ले लीजिए, बीच में रख के देख लीजिए, और 3 से लेके इन्फानाइट सब अच्छी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये था
कि अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, या कोई भी चीज़ हो अंडर रूट के अंदर उसको पॉजिटिव करना है, बस चाहे जो हो जाए। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो उसका डोमेन चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला है उस चीज़ को पॉजिटिव कर दो, वो चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे लॉगरिथम हो, सबका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे उसमें या इसी में सिखा देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना आना चाहिए ना, जैसे साइन एक्स बराबर 1/2, तो ये तो बड़े बचपन से सीख रहे हो कि साइन को 1/2 लिखेंगे, फिर या तो वो जनरल वैल्यू लगा देंगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर। लेकिन अगर ये आ गया तो साइन एक्स बड़ा है 1/2 से, तो इसको भी तो आना चाहिए कि आप x के कितने मानोगे यार। साइन सिर्फ 1/2 नहीं है, 1/2 से बड़ा सब, और 1/2 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको छोटा होना पड़ेगा 1 से, क्योंकि वो बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही बड़ा है, 1 से तो छोटा ही होता है ना साइन एक्स। तो इनके बीच की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ये भी सिखा दिया जाएगा अगर मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री हो तो अभी तो खैर लीनियर रहेगा डोमेन फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो ये वेविक कर्व सीख गए। वेविक कर्व कहाँ लगाना है, जब भी क्वाड्रेटिक वगैरह को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो इधर फैक्टर करते हैं, फैक्टर के बाद ये सब करना होता है, वैल्यू निकालनी। और ये कब यूज़ आता है, यही जब डोमेन पूछ लेता है तभी भैया हमें सिखाया गया कि अंदर वाले मसाले को पॉजिटिव करना पड़ता है, और जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ वेविक कर्व लगा दीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं रेंज की थोड़ी सी बातें आपको बता दूँ, तो उससे पहले आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो रेंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। अब रेंज देखिए यही पूछता है ना कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अक्सर डोमेन पूछता है, किसी किसी का रेंज भी पूछेगा। तो डोमेन निकालना सीख के देखिए, डोमेन निकालना और रेंज निकालना हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी सीख चुके हैं। वो ये था कि पर्टिकुलर कोई फंक्शन था, अब ये रियल वैल्यू फंक्शन है, इसमें मैंने बताया था ना इससे पहले कि इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। एक तो रेंज का बेसिक, आज भी रेंज का वही मतलब है कि यार ये फंक्शन होता है, 2 सेट की दरकार होती है, जो फंक्शन होगा वो 2 ही सेट से बना होगा। ये भी इसमें कुछ होता है और इसमें कुछ होता है, तो ये जो रखा जाता है फंक्शन में x, इसके बाद इससे जो मिलता है, तो ये जो 1 रखा जा सकता है उसको बोलते हैं डोमेन, और ये 1 रखने पे जो मिला है उधर उसको भी बोलते थे रेंज। यही बताए थे ना, इसमें जिसको तीर लग गई, मतलब इधर वाले सारे को तीर लगती है, तो इसमें जिसको तीर लगी वो डोमेन होता है, उसमें जिसको तीर लग गई वो रेंज होता है। मतलब ये जैसे 3 5 से जुड़ गया, तो इसका मतलब 3 रखने पे 5 आया होगा, तो 3 डोमेन है, और जो आया है आंसर वो रेंज होता है। अभी तक हम लोग डोमेन पढ़े तो क्या, x का क्या मान रख सकते हैं, x का मान, x ही अपने मन में सोचना होता है, x के सारे मान को डोमेन बोलते थे। अब रेंज क्या है पता है, एक लाइन की बात है, x का मान जो आ गया है ना डोमेन, उसको फंक्शन में रख के वो जो y का मान निकल रहा है ना नया नया, उन सबको रेंज बोलते हैं। बस जैसे x का मान अभी आ रहा था 3 से लेके 4 तक, अब इन 3 से 4 को x को रख के y का मान निकालें, अर्थात fx का मान निकाले जाएं, उन सारों को इकट्ठा करके लिख दें तो वो रेंज होती है। बस सिंपल सी बात। जैसे एक x होती है, इधर x होता है ना, इधर y, तो एक पटकने पर ये 1 ने 2 को तीर लगाया, उसका मतलब पटका गया होगा ना, f1 निकाला गया होगा, तो 1 ने 2 को तीर मारा, इसका मतलब 1 पटकने पे 2 आया, तो 1 जाएगा डोमेन में 1x है, और जो 1 रखने पे आया 2 वो रेंज है, तो डोमेन रेंज। लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन के लिए इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि ऑल वैल्यूज ऑफ y या fx, इसी y को fx भी बोलते हैं ना, फॉर डोमेन, और डोमेन को क्या बोलते हैं, x। बस कह रहा है फॉर डोमेन का मतलब x का मान, वो जो अभी तक सीख चुके हैं, डोमेन निकालना सीख गए ना, बार बार कोई फंक्शन देता था तो हम लोग x का मान ले आ रहे हैं कि भैया लो तो ये तुम्हारा डोमेन है, x के इतने ही मान पॉसिबल हैं। तो कह रहा उन्हीं x के पॉसिबल मानों के लिए
उन डोमेन प्रांतों के लिए y की जो वैल्यू आएगी बार बार उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो सिंपल सी बात, मैं प्यारा सा एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे f(x) बराबर x+3, इसका डोमेन निकालना है और रेंज, आज दोनों की बात लगे हाथ कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब डोमेन फिर से रिवाइज, डोमेन पूछूंगा बार बार। तो डोमेन का मतलब ये होता था कि यार मैं x के कौन कौन से मान रख सकता हूँ जो ये कभी अनडिफाइंड वैल्यू ना दे दे, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ दें, वो सारे x के मान जायज़ होते हैं, वो डोमेन में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पूछूंगा कोई x सब रख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ यार 1 रख दूंगा 4 आ जाएगा, अच्छी चीज़ है। 0 रख दूंगा 3 आ जाएगा, वो भी बढ़िया है। माइनस कुछ रख दूंगा तो कुछ माइनस वाली आए, मतलब कोई कभी ख़राब नहीं आएगी ये वैल्यू, कभी इन्फानाइट दे देगा, कभी माइनस इन्फानाइट नहीं देगा, रूट में निगेटिव है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ डोमेन क्या है, यहाँ जो डोमेन है, डोमेन मतलब प्रांत, मतलब x का जो मान रख सकते हैं वो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, चाहे जो उठा के रखो, सब पे ये अच्छी अच्छी वैल्यूज़ देगा, कोई ख़राब नहीं दे देगा। तो इसके डोमेन में सब कुछ है। अब रेंज क्या होता है, रेंज, तो रेंज ये होता है कि ये जो मनवा हम रख रहे हैं ना, रेंज y होता है। देखिए x डोमेन होता है और x का मान रखने पे जो y निकल के आएगा, और इसी f(x) को y बोलते हैं ना। अब ये जो कह रहा था ना कि x को चाहे जो रखो कभी ख़राब नहीं आएगा, सब अच्छे आएंगे, तो वो जो अच्छे आएंगे ना, वो जो आएंगे, मैंने कहा ना 0 रख के देखेंगे तो क्या मिला 3, तो 0 रख के देखे थे तो 0 है डोमेन, क्योंकि 0 x को रखा गया था। लेकिन 0 रखने पे पूरे फंक्शन या y की वैल्यू क्या निकल के आई 3, तो 3 चला जाएगा रेंज में और 0 चला जाएगा डोमेन में। बात समझ में आई। 0 रख सकते हैं, 0 रखने पे जो वो डोमेन है, और 0 रख सकते हैं वो डोमेन है। 0 रखने पे जो आंसर निकल गया है वो रेंज में जाएगा। जैसे 1 रख सकते हैं, x का मान आ जाएगा 1, x का मान, लेकिन ये 1 रखने पे पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी 4, तो इसका मतलब 4 कहाँ चला जाएगा रेंज। मतलब जो जो मिल सकता है, एक डोमेन का मतलब जो जो रख सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ ना दे, वो डोमेन है। और उन रखने पर जो जो मिल रहा है वो रेंज है, जो जो मिल रहा है वो रेंज है। तो आप मुझे बताइए, अब आपको रेंज कैसे चेक करना। अब ऐसे रख के पुट करके भिखारियों वाला काम नहीं, बोल ओवरऑल सोचना ये है, जब रेंज निकालने जाइए क्या किसी फंक्शन का, तो आप ये सोचिएगा यार ये क्या क्या दे सकता है। मतलब क्या ये हर, जैसे मैं x पे पूछ रहा था क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकता हूँ, सारा पॉजिटिव रख सकता हूँ, सारा निगेटिव रख सकता हूँ, तो इसका मतलब इसका रेंज सब है। इस पे पूछिए आप यार ये क्या क्या दे सकता है, तो मैं ये पूछूंगा यार कभी 0 आंसर आएगा, 0 दे देगा, 0 आंसर आना चाहिए। अब 0 रखना नहीं, 0 किसी तरह आंसर आना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ कभी 0 आंसर आ सकता है। जिस दिन x को कोई -3 रखा होगा, -3, उस दिन इस y का मान क्या होगा 0 आ गया होगा। x का मान -3 रखेंगे तो कट के 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब 0 आंसर में मिल सकता है, 0 हो गया। तो मैं कहूँगा यार और उधर वाली चीज़, तो आप कहेंगे हाँ बढ़ाते रहो तो उधर वाली चीज़ मिलती जाएगी। 0 1 चाहिए तो -2 रख दो, -2 + 3 1, 2 चाहिए तो -1 रख दो, -1 रखेंगे तो 3 से जाएगा तो 2 बच जाएगा। कुछ चाहिए 10 चाहिए तो x का मान 7 रख दो, -5 चाहिए तो x का मान -8 रख दो, -8 + 3 -5। तो इसका मतलब हर चीज़ देने को तैयार है। तो आप कहिए ऐसा है ना, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, क्योंकि हर चीज़ रख सकते हैं और हर चीज़ रखने पे हर चीज़ पा भी सकते हैं। कोई भी आपको वैल्यू चाहिए मुझे बताइए, मैं ला के दूंगा। आप कहें मुझे यार 1/2 कब आएगा, 1/2, तो क्या सोचो नहीं आएगा, आएगा 1/2 तब आएगा जब x का मान -1/2 रख देंगे, नहीं x का मान 1/2 चाहिए ना, तो x की वैल्यू रख सकते हैं आप क्या -5/2। अगर x का मान -5/2 रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा। -5/2 तो हर चीज़ रख, ये ना सोचिएगा बटन कब मिलेगा, बटन तब मिलेगा जब आप बटन रख देंगे। तो आपको हर चीज़ नहीं सोचना कि बटे वाला कब मिलेगा और रूट वाला कब मिलेगा। रूट वाली अगर आपको √3 चाहिए तो आप रूट में कोई वैल्यू रखिए तो जोड़ जाड़ के √3 भी देगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। तो इसका रेंज जो आया, रेंज का मतलब y होता है, y जो कितना आया, कितना सारा आया, सब कुछ आया, -∞ से +∞ तक सब का सब। ठीक, तो ये था रेंज की डेफिनेशन, है ना।
तो इसको उतार लीजिए आप लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो अब बात को समेटते हैं हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के साथ बस। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ढेर सारा एग्जाम्पल लाया जाएगा। जैसे दे दे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछे कि भैया इसका डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन और रेंज अब दोनों सीखना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन के लिए आपको क्या बताया, एक्स का मान, रेंज का मतलब वाई का मान, ये वाई होता है। तो अब बताइए एक्स का मान क्या क्या मान, मतलब ये नहीं कि कोई मान वैल्यू निकालने की इक्वेशन से, अपने मन में सोचना है कि एक्स का क्या क्या मान रखा जा सकता है जो ये अच्छी चीज़ दे। तो आप कहेंगे यार तो आप सोचिए मन में क्या रखा जा सकता है। तो आप जल्दी सोचेंगे यार कोई एक्स का स्क्वायर करना है, तो वो ख़राब कब देगा, कभी नहीं देगा ख़राब। चाहे जो रखें, 0 रखेंगे 0 मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, -2 रखेंगे +4 मिलेगा, -3 रखेंगे +9 मिलेगा। तो आप कभी ख़राब चीज़ पाएंगे। इन्फानाइट कब आ जाएगा, नीचे 100 तब खदशा है ना इन्फानाइट का। इसका मतलब चाहे जो रखें, चाहे जो, तो आप इसका कहेंगे -इन्फानाइट से लेकर +इन्फानाइट तक सब का सब डोमेन में है, सब कुछ रखा जा सकता है, कभी कोई ख़राब वैल्यू नहीं दे देगा। कुछ भी रखिए, 10 करोड़ रखिए, 10 लाख रखिए, कुछ ना कुछ तो देगा ना बढ़िया सा। लेकिन अब मैं पूछता हूँ इसका रेंज क्या है। रेंज का मतलब आप मन में ये सोचिए, मन में क्या सोचना होता है कि यार इन सब को ठीक है रख सकते हैं, तो रखने पर आंसर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या आज भी सब कुछ मिल जाएगा। जब मैं चाहूँगा 0 कब मिलेगा, जब 0 मिल, तो ये सोचिए 0 मिल जाएगा, तो मैं कहूँगा हाँ यार एक्स को जिस दिन 0 रखा गया था 0 ही मिला था, मतलब रेंज भी 0 हो सकती है, रेंज में 0 हो सकता है। फिर मैं कहूँगा यार 1 मिलेगा, तो मैं कहूँगा हाँ एक्स को 1 रख देंगे तो 1 मिलेगा। मैं कहूँगा यार 3 मिलेगा 3, तो आप कहेंगे 3 हाँ मिल जाएगा। जिस दिन एक्स को √3 रखेंगे, √3 एक्स को √3 रख देंगे स्क्वायर करके, क्या आंसर आएगा 3। इसका मतलब सब मिल जा रहा है। लेकिन अब मैं पूछूंगा कभी निगेटिव नंबर मिलेगा, कोई भी निगेटिव नंबर पा सकते हैं कि यार वहाँ तो देखिए एक्स को -8 रख दिए थे, तो वो घट के -5 माइनस मिल गया था ना। आज आप माइनस रख भी देंगे ना, तब भी वो फंक्शन में आपको पॉजिटिव की तरफ ला के देगा। इसका मतलब निगेटिव नंबर नहीं पा सकते। आप रख के देखिए, आप चाह रहे हैं -4 मिल जाए, तो आप -2 रखेंगे ना, -2 का स्क्वायर +4 होता है। अगर आप -2 रख के चेक करेंगे कि भैया क्या आना चाहिए, तो वो तो स्क्वायर तो +4 दे दिया ना। इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हाँ यार ये कभी निगेटिव नंबर नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए। तो इसका मतलब ये 0 से देना स्टार्ट कर रहा है, 0 रखेंगे तो 0 देगा, उसके बाद देता चला जा रहा है इन्फिनिट तक, लेकिन कभी निगेटिव नंबर भूल से भी नहीं दे रहा, चाहे जो रख दे रहे हैं। निगेटिव रख के भी निगेटिव नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका रेंज जो है, इसकी जो रेंज है वो भाई वो सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिट तक है। इन्फिनिट कभी नहीं लेना होता है ओपन, और 0 दे रहा है, 0 तो लेना है ना, 0 रखने पे 0 मिल रहा है, तो आपको 0 लेना है। ये था, ऐसे सोचना होता है डोमेन और रेंज को। जो रख सकते हैं वो डोमेन, जो रख के पा रहे हैं वो रेंज है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसको रिपीट करके देख लीजिए, और इसी तरह चलते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके पास रेंज के और सवाल लाएंगे, और जो मेथड होते निकालने, क्वाड्रेटिक हो, अपॉन में हो, रेशनल फंक्शन हो, है ना। उसके बाद फंक्शन के ग्राफ वगैरह आपको सिखा देंगे। देखिए एक तो फंक्शन है इंटर की किताब वाला, उसमें तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, कोई फंक्शन की मतलब कोई आइडिया भी नहीं लग पाएगा फंक्शन का। अगर वो सारा भी NCERT, एक तो इतनी NCERT मैथ के लिए माजरत के साथ बहुत ही भद्दी किताब है, रद्दी, बिल्कुल ख़राब किताब है NCERT ने मैथ को तो बिल्कुल उसमें जगह ही नहीं दी है, मैथ के लेवल को कुछ बताया ही नहीं मैथ के बारे में। तो NCERT का बड़ा चर्चा है, लेकिन मैथ के लिए वो बिल्कुल ख़राब किताब है। ना उसमें सवाल है, ना थ्योरी भी इतनी वो नहीं है कि जानदार की बस बता दी जाए तो बोलबाला हो जाए सबका, कुछ नहीं। तो NCERT से निकलना है। पहली बात तो ये जो आम बुक आती हैं उनमें अच्छे कई सवाल उसको लगाना है। फिर IIT लेवल के सवाल ढूंढा करिए, वो जो पीछे दिए होते हैं उनको लगाया कीजिए, उस पर ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छे से करने में मज़ा आएगा। जैसे इंटर की किताब में तो बस ये जो रेंज और डोमेन है ये सारे लग जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अजीब जब NCERT वो कोई कंपटीशन के या IIT लेवल के JEE वाले सवाल मिलेंगे, तो आपको थोड़े से डोमेन में टफनेस आएगी, थोड़ी सी आएगी, उतनी भी नहीं। फिर वो लॉगरिथम वाले फंक्शन मिल जाते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, उसमें रेंज के लिए अलग अलग ग्राफिकल
मेथड का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो सब थोड़ा बहुत और सीख लेंगे ना तो एकदम अच्छी हो जाएगी फंक्शन आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो हो सके आपको करवा दूँ। फंक्शन में ग्राफ वगैरह भी एक एनालाइज करवा दूँ, ग्राफ को कैसे देखते हैं थोड़ा सा बेसिक से बताऊँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे मैं जानता हूँ कि ये ग्राफ ऐसे उठा फिर ये देखना होता है उस तरह। तो उसके बाद कंपोजिट फंक्शन बचा हुआ है, फिर इन्वर्स थोड़ा सा बचा हुआ है, बस फंक्शन का बस 1-2 वीडियो और आनी है, जिसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी डिमांड होगी, मेरा काम होगा, जो आप कहेंगे उस चैप्टर पे वीडियो बनेगी। आप लोग अपना ख्याल रखें। सलाम, टाटा, बाय बाय।